करते हुए थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन गुनगुनाएंगे और फिर कथाओं की सृष्टि वर्णन में हम लोग प्रवेश करेंगे। सभी गुनगुनाइएगा। बोलबा के हरिलाल की हरे मेरो राधा ये मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हरि गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी हरि बोल गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी Hare
बनवारी हर गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओम गिरधारण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 गिरधारी श्याम बोलो राधा रमन लाल की जय जय राधेश। सृष्टि वर्णन में प्रवेश करें। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित जी से बोले, राजा जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तब भी नारायण थे, आज सब कुछ है तब भी नारायण है, और जब अंत में कुछ भी नहीं रहेगा तब भी नारायण ही बाकी रहेगा। नारायण किसको कहते हैं? जो जल में जिसका घर है उसका नाम ही नारायण है। जल में रहने वाले को ही नारायण कहते हैं। जब जब सृष्टि की रचना होती है तो वो भगवान नारायण जो इस संसार के समस्त तत्वों को अपने अंदर अंदर समा करके विराजते हैं, उनके मन में जिज्ञासा इच्छा होती है कि चलो भाई एक से अनेक हुआ जाए। और बंधुओं, जब भगवान के मन में एक से अनेक होने की इच्छा होती है ना, तो जब भगवान अपने योग निद्रा को त्यागते हैं, जब भगवान की समाधि खुलती है, भगवान की जब इच्छा होती है एक से अनेक होने की, तो भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान नारायण की नाभि से कमल, अच्छा देखो, भगवान की नाभि से कमल पैदा हुआ, इसीलिए भगवान के सारे अंगों की उपमा कमल से दी गई है। क्योंकि भगवान ने कमल पैदा किया, कमल पर ब्रह्मा जी आ गए हैं, और फिर जो कुछ बनाया है वो सब ब्रह्मा का बनाया हुआ है, केवल नारायण का बनाया हुआ तो कमल। इसीलिए भगवान के स्त्री अंगों की तुलना कमल से की गई। लिखा कि नवकंद लोचन कंद मुख कर कंद पद कंजारा। कमल के समान भगवान का मुख है, कमल के समान भगवान का हृदय है, भगवान के नेत्र कमल नयन है, भगवान कमलासन पर विराजते हैं। सारे अंगों की उपमा कमल से ही दी गई, क्योंकि भगवान ने कमल को उत्पन्न किया। भगवान ने कमल उत्पन्न कर दिया, भगवान की नाभि से कमल पैदा हुआ, और कमल पर ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, दाएं देखा एक मुख दाएं हो गया, बाएं देखा एक मुख बाएं हो गया, पीछे देखा एक मुख पीछे हो गया, कुछ भी नहीं देखा, केवल चारों ओर जल ही जल है, जल 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 जल। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि शायद ये जो कमल है इसका कन्या नहीं तो अंत होगा। कमल की जो डंडी है, जो कमल की नाल है, ब्रह्मा जी उसके अंदर प्रवेश करते। हजारों वर्ष चलते रहे महाराज, हजारों वर्ष कमल के अंदर ही चलते रहे, कमल की नाल, लेकिन उसका पार नहीं पाया। और फिर हजारों वर्ष बाहर निकलने में लगे, वही कमल दिखा, कमल पर बैठ गए। तो ऐसा मानो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई पड़े, एक का नाम ता और दूसरे का नाम पापा। या ऐसा मानो उस पानी में जो बुलबुले उठे, और उन बुलबुलों में से पहला शब्द निकला ता और दूसरा शब्द निकला पा, कि ऐसी कोई शक्ति ब्रह्मा को आदेश देती है कि ब्रह्मा सब कुछ जान जाएगा तो सब। अब ब्रह्मा जी चक्कर में फंस गए कि मैं तब करूं किसका नाम लूं, मैं क्या बोलूं, मैं तब करूं किसका।
ब्रह्मा जी बोले इस संसार में जो कोई शक्ति है वो मुझे आकर के दर्शन दे। बस नेत्र बंद करके ब्रह्मा ने, नाम तो जानते नहीं है वो किसी का। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, हजारों वर्ष नेत्र बंद करके बैठे रहे। मन में केवल यही इच्छा है कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है, मैं उनके दर्शन चाहता हूँ। नारायण जब प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुझको पैदा करने वाला मैं हूँ, मैं ही हूँ। एको अहम बहुश्यामा, जब मेरी एक से अनेक होने की इच्छा होती है ना, तब मैं बार बार कुछ ब्रह्मा का निर्माण करता हूँ, बार बार। एक होती है प्रलय और एक होती है महाप्रलय। ध्यान देना, प्रलय जानते हो जिसको कहते हैं 84 लाख योनियां नष्ट हो जाती हैं लेकिन देवता जिंदे रहते हैं, उसको कहते हैं प्रलय। और महाप्रलय जब देवताओं की भी मृत्यु हो जाती है उसका नाम है महाप्रलय। देवताओं की मृत्यु हो जाती है, केवल नारायण शेष रहते हैं, वो नारायण। और जब उन नारायण की एक से अनेक होने की इच्छा होती है तो नाभि से कमल और कमल पर ब्रह्मा, और भगवान ब्रह्मा से कहते हैं हे ब्रह्मा, अब हम एक से अनेक होना चाहते हैं तो तुम हमारे इस कार्य में सहयोग करो, हमारे लिए सृष्टि का निर्माण करो। अब तो ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी, तो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी के अंगों से 10 ऋषि उत्पन्न हुए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। 10 ऋषि ब्रह्मा जी के शरीर से प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि पैदा हुए, ब्रह्मा जी के नेत्रों से अत्रि मुनि पैदा हुए, ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा पैदा हुए, कानों से पुलस्त हुए, नाभि से पुलह हुए, कातर माने हाथों से क्रतु उत्पन्न हुए, त्वचा से भृगु हुए, प्राणों से वशिष्ठ हुए, अंगूठे से यक्ष और गोद से नारद जी का जन्म। ये 10 ऋषि नारद जी ने उत्पन्न किए, जैसे विष्णु ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए। अब ब्रह्मा जी ने इन 10 ऋषियों से कहा कि जाओ जाकर के सृष्टि का निर्माण करो। अब जब ब्रह्मा जी ने तपस्या करने के बाद में इन 10 ऋषियों को प्राकृत किया तो 10 ऋषियों का हृदय भी बड़ा पवित्र था। मना कर दी, बोले हमसे ये काम नहीं होगा, हम आपका सृष्टि बढ़ाने में, सृष्टि के निर्माण में कोई सहयोग नहीं करेंगे, हमसे ये काम नहीं होगा। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और जैसे ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो भ्रू मध्य दोनों बाहों के बीच से एक रुद्र पैदा हो गया। रुद्र कह लो, इसी को रुद्र संहिता में शंकर जी कहा गया। रुद्र पैदा हो गया और रुद्र को रुद्राणी दी थी, और रुद्र और रुद्राणी ने मिलकर के सृष्टि पैदा की। तो जो भूत प्रेत पिशाच आते हैं ना, वो रुद्र के बनाए जाते हैं। भूत प्रेतों की सृष्टि बन गई। एक दिन क्या हुआ कि भूत प्रेत ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा कि भाई रोको रोको रोको, तुमने जो कुछ बनाना था बना दिया, अब अपना काम बंद करो, अब कुछ भी तो नहीं बनाना। रुद्र ने भूत प्रेतों की सृष्टि बना दी, सृष्टि का काम फिर रुक गया। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने अपने दाएं आने से मनु महाराज और बाएं आने से शतरूपा को जन्म दिया। तो हमारा नाम मनुष्य है, भागवत जी में लिखा हुआ है मनु एव मनुष्याणाम। हम लोग मनु महाराज की संतानें हैं, इसीलिए हमको मनुष्य कहा गया है। मनु की संतान होने से हमारा नाम मनुष्य है। तो दाएं आने से मनु और बाएं आने से शतरूपा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि बनाओ। तो मनु महाराज और शतरूपा ने यहीं से मैथिली सृष्टि का आरंभ होता है। तो मनु महाराज और शतरूपा ने कहा कि हम सृष्टि को बनाएंगे, लेकिन हमारी जो संतान होगी उसको हम रखेंगे कहाँ? हमारे लिए रहने को जगह तो है ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
पृथ्वी कहाँ डूबी हुई थी? रसातल में। अच्छा देखो, हम जिस जगह पर रह रहे हैं इसी का नाम पृथ्वी है और इसको हमारी भाषा में भूतल कहते हैं। भूतल ये तल है, भूतल। इसके नीचे 7 लोक हैं, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। तो ये पृथ्वी कहाँ डूबी हुई थी? रसातल में। 7 लोग इसके नीचे हैं और 7 ही लोग इसके ऊपर हैं। भू, भुवः, स्वः, महः, जन, तप और सत। ये 7 ऊपर हैं और 7 नीचे हैं। इनको ही मिलाकर के 14 भुवन बनते हैं। ये 14 भुवन हैं और 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग। और भगवान का नाम क्या है? तो लोकीनाथ। तीनों लोगों के मालिक नारायण है। जिस जगह पर हम रह रहे हैं इसका नाम है भूलोक और इसी को हम क्या कहते हैं? मध्यलोक। मध्य ये बीच में है, हमारा बीच में है, ये मध्यलोक है। एक लोग इसके ऊपर है और एक लोग इसके नीचे है और तीनों लोगों के नाम है नारायण। जब व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो वो ऊपर की ओर उन्नति करता है, ऊपर को बढ़ता है, उसकी ऊर्ध्व गति होती है। अच्छा कर्म करेंगे तो ऊपर जाएंगे। ऊपर क्या है? स्वर्ग आदि, ब्रह्मलोक आदि, ये सब ऊपर है। और जब हम बुरा कर्म करेंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। बुरा करने वाला नीचे में गिरता है, अच्छा करने वाला ऊपर बढ़ता है, ऊर्ध्वगामी। और जो बुरा करता है वो अधोगामी, वो नीचे को गिरता है और वो गड्ढा कहाँ तक जा रहा है? नीचे नरक लोक तक जा रहा है। पाताल लोक के नीचे ही नरक है। इसीलिए हमेशा अच्छा करते रहो जिससे उन्नति होती रहे। और कहाँ तक उन्नति हो? ऊपर तक जाएगा। और श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है यदि व्यक्ति को संसार का सारा सुख चाहिए तो अपने पिता की सेवा करेगा। कितने गहरी बात भागवत जी में सुखदेव स्वामी कहते हैं। इस पृथ्वी का जितना वैभव है, इस पृथ्वी पर जितने भी सुख हैं, यदि किसी व्यक्ति को चाहिए तो वो अपने माता की सेवा करे। माँ के चरणों में पूरे पृथ्वी का सुख होता है। और यदि किसी व्यक्ति को स्वर्ग का सुख चाहिए तो वो अपने पिता की सेवा करे। पिता के चरणों में स्वर्ग का सुख होता है। और यदि किसी व्यक्ति को मोक्ष आदि चाहिए, स्वर्ग आदि से भी ऊपर का जो वैभव है, वो अपने गुरु की सेवा करे।